लोगों की वजह से ये शीशा लगाया गया, फिर लोग फिर भी नहीं माने। फिर ये बाहर की ये ग्रिल जो आप देख रहे हैं ना, ये शीशा ये भी लगाया गया। फिर अब यहाँ पे रस्सी भी लगा दी है। और धीरे धीरे करके ना, धीरे धीरे करके जैसे लोग मानेंगे नहीं तो ये पूरा ही बंद कर देंगे। फिर बाहर खड़े होके देखेंगे कि ये महल मार्बल का भी नहीं बनवाया हुआ, लाल पत्थर का बना हुआ, बलुआ पत्थर का। तो आप सोच ही सकते हैं उन पे पैसे की इतनी कमी आ चुकी थी कि मार्बल खरीदने के लिए भी उन पे पैसे नहीं बचे थे। कि क्या आपने ये जगह देखी थी लाल किले में आके? क्योंकि ये लाल किले की छुपी हुई जगह है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर भाई। और मैं आपका दोस्त और होस्ट ऋतिक गौतम आज आ चुका हूँ लाल किले पे। तो चलिए आपको इसके रहस्य बताते हैं और जो इसका इतिहास रहा है लाल किले का, वो सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, हम लाल किले के अंदर आ चुके हैं। ये लाल किला किसने बनवाया था? ये लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने क्यों बनवाया लाल किला? शाहजहाँ ने लाल किला इसलिए बनवाया क्योंकि ये उनकी दूसरी कैपिटल थी जो उनको बनानी थी। उनकी जो पहली कैपिटल थी वो थी आगरा फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े किले महल बनाए हुए थे। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत ये थी सबसे बड़ी, जो कि वहाँ पर ना हमले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे और पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी थी। तो वहाँ पे सूखा पड़ चुका था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ पानी की कमी तो हमसे झेली नहीं जा रही है। तो इसलिए दिल्ली में बहुत पानी था उस समय, और सोना चांदी खजाना ये सब बहुत ज़्यादा था दिल्ली में। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हम दिल्ली चलते हैं और दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाएंगे। और फिर वो दिल्ली आए और उन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया। और फिर उन्होंने ये भव्य लाल किला दिल्ली में खड़ा किया, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये। तो दोस्तों, अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा मीना बाज़ार, जो कि 400 साल पहले का सबसे पहला बाज़ार बनाया था। शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था ये मीना बाज़ार। और कहा जाता है कि उस समय ये जो बाज़ार था इतना भव्य था, इतना ज़्यादा खूबसूरत था, और इसमें इतनी खूबसूरत और इतनी महंगी महंगी चीज़ें मिलती थी जो कि आज भी देखने को मिलती है। लेकिन और कहा जाता है कि इस दुकान में जो लोग इस दुकान को चला रहे हैं ना, वो वही लोग इस दुकान को चला रहे हैं जो उनकी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इस दुकान को चलाते हुए आ रही है आज भी। कि ये जो लाल किला है, ये जो इसका मेन गेट है ना, ये यहीं तक है सिर्फ। मतलब सेकंड गेट है, मेन गेट तो वो है लाहौरी गेट, ये सेकंड गेट है। और इसके बाहर ये एक बहुत दीवार सी बनी हुई है, ये दीवार। तो ये जो दीवार देख रहे हैं ना आप, ये दीवार बनवाई थी। तो ये जो दीवार देख रहे हैं ना आप, ये दीवार बनवाई थी औरंगज़ेब ने। और औरंगज़ेब ने इस दीवार को बनाने का कारण क्या था? इस दीवार को बनाने का कारण ये था कि वो प्राइवेसी चाहते थे, प्राइवेसी के खतरा न रहे। ठीक है, क्योंकि बाहर से बिल्कुल डायरेक्ट अंदर का सब कुछ दिखता था। तो इसलिए उन्होंने ये दीवार बनाई। लेकिन इस दीवार को जब शाहजहाँ को पता चला कि उन्होंने लाल किले पे ये दीवार बना दी है, तो उन्होंने इस दीवार को नाम दिया घूंघट वाली दीवार। क्योंकि वो औरंगज़ेब से बहुत गुस्सा भी हो गए थे, नाराज़ हो गए थे कि तुमने मेरे लाल किले की शान और जो खूबसूरती थी वो ख़राब कर दी। इसलिए इस दीवार को घूंघट वाली दीवार नाम दिया गया। और इसकी खूबसूरती जो थी, जो पहले लगती होगी, वो शाहजहाँ को बाद में इतना खूबसूरत ये नहीं लगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं अभी मीना बाज़ार में आ चुका हूँ। और यही वो मीना बाज़ार है जो कि उस टाइम पे शाहजहाँ ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। और देखने में जो बहुत ही खूबसूरत है, आज भी बहुत सारा सामान यहाँ मिलता है। ये देख रहे हैं जैसे कि आप सामान। और इसे छत्ता बाज़ार भी कहा जाता है। छत्ता बाज़ार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारें जैसे आप देख रहे हैं पूरी बंद है ऊपर से और बीच में से खुला है। तो इसमें पूरे वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा गया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो दुकान चला रहे हैं ना, इसका हाईएस्ट जो दुकान का जो किराया है वो 16 रुपये और सबसे कम 5 रुपये है। तो ये किराया है इन दुकानों का। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो इन दुकानों पे 400 साल पहले काम करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं दुकानों के जो मालिक हुआ करते थे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर इन दुकानों पर आज भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया था। और कारीगरी भी देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है आज के समय भी। और बिल्कुल सामने जो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, वह नौबत खाना। अभी इसके बारे में भी आपको चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं, मैं अंदर आ चुका हूँ। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये नौबत खाना। कहा जाता है कि शाहजहाँ जो बादशाह थे वो इसी के अंदर से जाया करते थे। और जब वो इसके अंदर से जाया करते थे तो वहाँ से जो उनके लोग होते थे वो चिल्लाकर बोलते थे शाहजहाँ पधार रहे हैं, कुछ ऐसे करके बोलते थे। और फिर वहाँ से अंदर जाया करते थे। और उनके लिए इतने बड़े बड़े ढोल नगाड़े होते थे, ढोल नगाड़े, जो कि बजाए जाते थे उस टाइम पे। और यहीं से फिर वो अंदर जाया करते थे। तो चलिए आपको चल के दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप ये देख पा रहे हैं ना, तो वो है नौबत खाने का गेट। लेकिन यहाँ से ये जो यहाँ पे ना, पहले सीधा एक रास्ता हुआ करता था, लेकिन अब तो ये पार्क वगैरह बना दिया है, सीधा रास्ता बंद कर दिया है। तो ऐसा ही बना हुआ है अब ये। दोस्तों, ये है नौबत खाना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
बाहर से कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है आज भी, तो उस समय कितना खूबसूरत लगता होगा। और अभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं। पहले यहाँ से बादशाह जाया करते थे, अब तो आम आदमी भी ऐसे जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए आप इसकी खूबसूरती, अंदर का डिज़ाइन, पर्शियन डिज़ाइन बोलते हैं इसको। यहाँ पे पहले ढोल नगाड़े बजते थे, उनके लोग इन जगहों पर पहले बैठा करते थे और ढोल नगाड़े यहाँ से बजाया करते थे। अब चलते हैं सामने दीवाने आम, अब दीवाने आम चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप गेट देख रहे हैं ना, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, इससे पहले बादशाह शाहजहाँ जाया करते थे, लेकिन अब ये रास्ता इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि अब तो आम जनता आने लगी है। ठीक है, तो इसके अंदर से ही पहले बादशाह निकलते थे, लेकिन अब आम जनता निकल रही है, तो बादशाह की रिस्पेक्ट में, उनकी इज्जत रखने के लिए ये रास्ता यहाँ से बंद किया हुआ है, ताकि आम आदमी यहाँ से ना जा सके, वो सीधा यहीं से घूम के जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ दीवाने आम में, जहाँ पर बादशाह बैठा करते थे, और बादशाह का यहाँ पर सिंहासन भी रखा हुआ है जिस पर वो बैठा करते थे और आम जनता की प्रॉब्लम वगैरह सुना करते थे। तो चलिए अब चलते हैं दीवाने आम में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं और आपको एक इसकी खासियत दिखाता हूँ। देखिए ये जो पिलर है ना, बिल्कुल सारे पिलर एक लाइन में है। देखो कोई दूसरा पिलर आपको दिखेगा नहीं इसके अगल बगल, क्योंकि सारे पिलर बिल्कुल एक लाइन में बनाए गए थे। और ये पूरा दीवाने आम देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये है बादशाह का सिंहासन, जो कि शाहजहाँ बादशाह ने अपने लिए बनवाया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और फूल पत्ती के वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे, वो अपने जितने भी किले बनवाया करते थे उनमें फूल पत्ती का डिज़ाइन बनवाया करते थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये बंद इसलिए कर दिया गया है क्योंकि लोग पत्थर वगैरह निकालते हैं, और जो पत्थर वगैरह निकालते हैं उसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। बहुत पत्थर यहाँ निकले हुए हैं, जैसे कि सिंहासन देख रहे हैं ना आप, जो सिंहासन यहाँ रखा हुआ है, ये देखिए इसमें आपको 6 दिख रहे होंगे। तो ये जो पत्थर है ना, ये आम जनता ने निकाले, तो इनकी वजह से ही, इस कारण की वजह से ही, देखो पहले यहाँ पे ना सिंहासन ऐसे ही रखा हुआ था, तो लोगों की वजह से ये शीशा लगाया गया। फिर लोग फिर भी नहीं माने, फिर ये बाहर की ये ग्रिल जो आप देख रहे हैं ना, ये शीशा ये भी लगाया गया। फिर अब यहाँ पे रस्सी भी लगा दी है। और धीरे धीरे करके जैसे लोग मानेंगे नहीं तो ये पूरा ही बंद कर देंगे, फिर बाहर खड़े होकर देखेंगे। जैसे कि मैं आपको अभी आगे दिखाने वाला हूँ, वहाँ लोग बाहर खड़े होकर ही देखते हैं दीवाने आम वगैरह, इन सब जगहों को, उसके अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो यही कारण है दोस्तों कि जो लोग इन चीज़ों को छेड़ाछाड़ी करते हैं ना, और इनके जो पत्थर वगैरह ये सब निकालते हैं, तो इस वजह से ही ये चीज़ें बंद की जाती है। तो चलिए अब आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको वो कुंड दिखाने वाला हूँ जो कि बादशाह शाहजहाँ ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था। और वो बहुत ही बड़ा है और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और उसके बीच में एक टब भी रखा गया है, जो कि एक ही बहुत बड़े पत्थर से, एक ही टुकड़े से वो पूरा टब बनाया गया था। उसमें कहीं भी बीच में कोई कट नहीं है, और वो देखने में आज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और हम चौंक जाते हैं उसे देख के कि कैसे वो टब बनाया गया होगा उस समय पे, बहुत बड़े पत्थर का, और उसमें एक भी कट नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और दोस्तों ये जो पत्थर होते थे ना, ये जो बड़े बड़े मार्बल वगैरह पत्थर होते थे, ये जो पत्थर होते थे ये आया करते थे जयपुर और जोधपुर के बीच में पड़ता मकराना, वहाँ से मकराना मार्बल आया करते थे। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं दोस्तों आज के समय भी, और बहुत ही महंगे होते थे उस समय, जैसे हीरे जवाहरात ऐसे आते थे ना महंगे, आज के समय जैसे आते हैं, तो ऐसे ही ये मार्बल उस समय बहुत महंगा आता था। तो इसलिए मुगल इन मार्बल से ये जगह अपनी बनवाते थे, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, यही वो कुंड है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि बहुत ही भव्य है, बहुत ही बड़ा है। और इसके अंदर ये पहले जो फाउंटेन है ये सब चलते होंगे, आज के समय तो ये सब बंद है। पानी भी इसमें कभी कभी बीच में भरा जाता है, अभी तो पानी भी निकाला हुआ है यहाँ से। जब मैं कुछ समय पहले आया था तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था। और अभी यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों। यही वो टब है जो मैं आपको बता रहा था, जो वन सिंगल पीस से बना हुआ है, सिर्फ एक ही बहुत बड़ा पत्थर जिससे टब बना हुआ है। और ये जो आप देख सकते हैं, अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए इसमें कहीं भी कट नहीं है दोस्तों, आप कहीं से भी देख लो इसे, कहीं भी आपको इसमें कट नहीं दिखेगा। ये पूरा का पूरा एक ही बहुत बड़े पत्थर से बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ रंग महल। पूरे रंग महल है। पहले यहाँ पर जैसे जो बादशाह होते थे, जैसे बादशाह शाहजहाँ, वो यहाँ पर मतलब जो उनकी हरम होती थी वो डांस वगैरह करते थे, मनोरंजन करते थे, और उसी का ये पूरा कक्ष बना हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता था। और वहाँ पे आप देख सकते हैं
शीश महल भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर शीशे देखिए आज भी लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ ये शीशे वगैरह सब इसके हट चुके हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि जब ये आज भी देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत है तो उस समय कितना खूबसूरत लगता होगा ये, जब इसमें शीशे वगैरह सब लगे होते थे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से कितने शीशे लगे हुए दिख रहे हैं इसमें व्यू। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना खूबसूरत ये लगता होगा उस समय। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा खुफिया गेट दिखाने वाला हूँ जिससे कहा जाता है कि जब ये लाल किला बन के कम्प्लीट हुआ तो बादशाह शाहजहाँ इसी गेट से आए थे, और जो आखिरी मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, वो भी इसी गेट से गए थे। तो चलिए अब मैं आपको वो गेट दिखाता हूँ। तो दोस्तों यही वो गेट है जिससे पहला बादशाह नहीं, लेकिन जब ये लाल किला बन के कम्प्लीट हुआ था तो शाहजहाँ इसी गेट से आए थे, और जो आखिरी मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, वो इसी रास्ते से भागे थे। जब ब्रिटिश उनको यहाँ पर पकड़ने आए थे वो उस समय दीवाने आम में ही थे, लेकिन इसी गेट से फिर वो भाग के गए और फिर वो जाकर छुप गए थे हुमायूं के मकबरे में। तब आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये है खास महल। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ खास महल, जहाँ बादशाह शाहजहाँ ने जो अपने लिए बनाया था और जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास हुआ करता था। कहा जाता है कि अपनी निजी बैठकें और जो भी खुफिया बातें हुआ करती थी वो अपने इसी खास महल में किया करते थे। और चलिए आपको दिखाता हूँ मैं उनका खास महल। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब मैं आ चुका हूँ दीवान खास। और ये जो दीवान खास जो होता था, इस दीवान खास में बादशाह शाहजहाँ अपने खास लोगों को लाया करते थे और उन खास लोगों के साथ यहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी अंदर की तरफ जाकर। लेकिन आज के समय तो ये बंद कर दिया गया है। और इसके ऊपर जो है देख रहे हैं ना, ये आकृतियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है दोस्तों। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये भी चली गई और ब्रिटिश भी सब लूट के ले गए यहाँ से। और जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं ये आज के समय कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन अब इसमें एंट्री नहीं है। वही मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों एंट्री नहीं है, बंद किया हुआ है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दीवान खास दिखाने वाला हूँ, जो कि जहाँ पर बादशाह शाहजहाँ जो अपनी निजी बैठकें करते थे और अपनी मीटिंग वो यहीं पे करते थे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आ चुके हैं हम खास महल में। और ये खास महल इसकी और ज़्यादा, और जितने मैंने आपको उनके कष्ट दिखाए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये जो आप यहाँ पर आकृति देख रहे हैं, ये आकृति भी आज के समय में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये जैसा आप देख पा रहे हैं, वो तो इसके अंदर जाने दिया जाते नहीं है, वरना ये सब भी उखाड़ लेंगे लोग। और जो ऊपर देख रहे हैं ना, ये जो हुक लगे हुए हैं, ये हुक, इनमें पहले पर्दे टांगे जाते थे। ये ऊपर देखिए आप, ये जो ऊपर हुक लगे हैं ना, ये सारे हुक, इनमें पहले यहाँ पे पर्दे टांगे जाते थे और सर्दियों में इनको बंद किया जाता था, गर्मियों में खोल दिया जाता था, जिससे इनमें पूरी हवाएं जाती थी। और अंदर मैं आपको गोल्ड दिखाता हूँ, इसकी छत पे गोल्ड भी लगा हुआ है, ये देखिए। ये जब छत पे लगा हुआ है दोस्तों, ये आज भी गोल्ड है। तो दोस्तों जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं खास महल में, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे तख्त रखा हुआ है, यहाँ पे उनका पीकॉक थ्रोन रखा हुआ करता था, जिस टाइम पे उसकी कीमत अरबों खरबों रुपए थी। लेकिन उसके बाद जब ईरान से नादिर शाह यहाँ पर आया, फिर वो यहाँ से उस पीकॉक थ्रोन को लूट कर ईरान ले गया, और फिर उसके बाद वो पीकॉक थ्रोन कभी नहीं मिला। तो दोस्तों इस खास महल में एक पीकॉक थ्रोन भी रखा हुआ है, ठीक है, जो कि मैंने आपको दिखाया। और उस समय जब यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला की सल्तनत थी, तो उस टाइम पर ईरान से नादिर शाह यहाँ पर आया और उस पीकॉक थ्रोन को लूट कर ले गया, और नादिर शाह की फिर यहाँ पर सल्तनत हो गई थी। लेकिन उस टाइम पर मुग़ल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे जब मोहम्मद शाह रंगीला की यहाँ पर सल्तनत थी। तो फिर वो उसके बाद वो उसे लूट कर ले जाता है ईरान, और उसके बाद आज तक पता नहीं चला कि वो पीकॉक थ्रोन कहाँ है, जो कि उस समय अरबों खरबों की कीमत वो पीकॉक थ्रोन रखता था। तो चलिए अब आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये अंदर देख रहे हैं ना, ये शाही हमाम है जिसमें बादशाह नहाया करते थे, लेकिन आज के समय तो ये बंद कर दिया गया है। तो मैं बाहर से आपको ये दिखा रहा हूँ, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आज के समय तो दोस्तों ये बंद कर दिया गया पूरा। तो दोस्तों अब मैं आपको वो मस्जिद दिखाने वाला हूँ जो कि औरंगज़ेब ने अपने समय पर बनवाई थी, और जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और उस समय औरंगज़ेब ने क्यों बनवाई थी? उन्होंने ये मस्जिद इसलिए बनवाई थी ताकि वो यहाँ पर अपनी नमाज़ पढ़ सकें और खुदा को याद कर सकें। और इस मस्जिद को बनवाने का कारण ये था कि जब भी वो नमाज़ पढ़ने आते थे तो इस किले से बाहर उनको बहुत दूर जाना पड़ता था। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने मस्जिद अपने लिए बनवाई तो सिर्फ वो अकेले यहाँ पर नमाज़ पढ़ा करते थे और इबादत किया करते थे। तो चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का महल। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के महल। तो ये महल आपको मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। तो ये महल आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि लाल किला, जितने मुग़ल बादशाह हैं उन्होंने सब अपने जितने भी किले बनवाए बहुत बड़े बड़े भव्य बनवाए, लेकिन आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र ने ये इतना छोटा महल क्यों बनवाया?
अपने जो उन्होंने छोटा सा महल बनाया, उन्होंने ये इतना छोटा इसलिए बनवाया क्योंकि कहा जाता है कि आखिरी मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह जफ़र, उन पर बिल्कुल भी उनकी नेटवर्थ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और पैसा वगैरह उन पर इतना ज़्यादा नहीं बचा था। तो इसलिए जितना भी उन पर पैसा बचा था थोड़ा बहुत, उन्होंने अपने लिए छोटा सा ही महल बनाया और इसी में वो रहा करते थे और आखिरी वक्त उन्होंने अपना इसी महल में गुजारा। लेकिन जब इसके बाद ब्रिटिश का राज यहाँ पे हो गया था, फिर वो यहाँ से भाग कर गए हुमायूं के मकबरे में और वहाँ पे वो छुप गए थे ब्रिटिश के डर से। और फिर वहाँ से उनको ले गए म्यांमार और वहाँ जाकर फिर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। तो दोस्तों, आप इस महल को देख के इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महल मार्बल का भी नहीं बनवाया हुआ, लाल पत्थर का बना हुआ, बलुआ पत्थर का। तो आप सोच ही सकते हैं उन पर पैसे की इतनी कमी आ चुकी थी कि मार्बल खरीदने के लिए भी उन पर पैसे नहीं बचे थे। तो चलिए अब दूसरे कष्ट में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप जो लाल किला है ना, जो भी लोग लाल किला आए होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आपने ये जगह देखी थी लाल किले में आके, क्योंकि ये लाल किले की छुपी हुई जगह है। क्या आपने ये बावली यहाँ पे देखी थी, जो बावली यहाँ पे बनी हुई है? तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, वही बावड़ी थी जो कि मैंने आपको दिखाई। तो अगर आपने बावड़ी कभी देखी नहीं थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? क्योंकि मेरे भाई ने भी पहली बार ही देखी है। जब मैंने उसे बताया तो वो भी चौंक गया कि भाई ऐसी कोई बावड़ी तो मैंने देखी नहीं आज तक। फिर मैंने उसे बावड़ी दिखाई। तो चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अपनी आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे किसी अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई जगह के साथ। धन्यवाद।